एक ज़माने की बात है। राजा भरत सिंह का राज्य था जो बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। राजा भरत सिंह का एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था राजकुमार अर्जुन। अर्जुन बहुत ही बहादुर, सुंदर और गुणवान था। उसकी उम्र अब 25 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। राजा भरत सिंह को अपने बेटे की शादी की बहुत चिंता रहती थी। उन्होंने कई राज्यों से रिश्ते की बात भी की थी, लेकिन अर्जुन को कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। अर्जुन कहता था कि वह तभी शादी करेगा जब उसे कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो ना केवल सुंदर हो बल्कि उसके दिल को भी छू जाए। उसी राज्य की सीमा पर एक घना जंगल था जिसे कालावन कहते थे। उस जंगल के बारे में कई किस्से कहानियाँ प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं और रात को वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। लेकिन अर्जुन को ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। वह अक्सर उस जंगल में शिकार करने जाता था। एक दिन की बात है, राजकुमार अर्जुन अपने कुछ सैनिकों के साथ कालावन में शिकार करने गया था। वे लोग पूरा दिन शिकार में व्यस्त रहे। शाम होते होते जब वे वापस लौटने लगे तो अचानक एक तेज़ आंधी आ गई। आंधी इतनी तेज़ थी कि सभी एक दूसरे से बिछड़ गए। अर्जुन अकेला पड़ गया और रास्ता भटक गया। रात होने के साथ ही जंगल में अंधेरा छा गया। अर्जुन अपने घोड़े के साथ रास्ता खोजते हुए जंगल में घूमता रहा। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ता गया। पास पहुंचकर देखा तो वहां एक बहुत ही खूबसूरत महल था। महल से निकलती रोशनी में पूरा जंगल जगमगा रहा था। महल इतना सुंदर था मानो स्वर्ग से उतरा हो। अर्जुन ने सोचा कि ज़रूर यहाँ कोई राजा या राजकुमारी रहते होंगे। वह महल के मुख्य दरवाजे तक गया। महल के सामने पहुंचकर अर्जुन ने आवाज़ लगाई। तभी महल का दरवाज़ा खुला और वहाँ से एक बूढ़ी औरत निकली। उस बूढ़ी औरत ने अर्जुन को देखकर कहा, राजकुमार जी आइए, हमारी राजकुमारी आपका ही इंतज़ार कर रही थी। यह सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। उसने पूछा, कैसे पता था कि मैं आऊँगा? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, हमारी राजकुमारी को सब पता चल जाता है। आइए अंदर चलिए। अर्जुन महल के अंदर गया तो देखा कि महल की सजावट बहुत ही शानदार थी। दीवारों पर सोने चांदी का काम था और हर तरफ कीमती पत्थर जड़े हुए थे। बूढ़ी औरत अर्जुन को एक बड़े हॉल में ले गई। वहाँ एक सिंहासन पर एक राजकुमारी बैठी हुई थी। उस राजकुमारी को देखते ही अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि लगता था जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। उसके काले लंबे बाल रेशम की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें हिरण की तरह बड़ी और मनमोहक थीं। गुलाब के फूल जैसे लाल होंठ और दूध की तरह सफ़ेद त्वचा देखकर अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमारी ने लाल रंग का एक खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था जिस पर सोने का काम था। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, राजकुमार अर्जुन, मैं रानी चंद्रमुखी हूँ। मैं जानती थी कि आप आज यहाँ आएंगे। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? चंद्रमुखी ने कहा, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अभी तक अविवाहित हैं और एक ऐसी लड़की की तलाश में हैं जो आपके दिल को छू जाए। ये सुनकर अर्जुन और भी हैरान हो गया। उसने पूछा, क्या आप कोई जादूगरनी हैं? चंद्रमुखी हंसकर बोली, नहीं राजकुमार, मैं बस एक साधारण राजकुमारी हूँ, लेकिन मुझे कुछ बातें पहले से ही पता चल जाती हैं। अर्जुन को चंद्रमुखी की बातें और उसका सुंदर रूप इतना अच्छा लगा कि वह उसे देखता ही रह गया। चंद्रमुखी ने अर्जुन को खाना खिलाया और रात भर महल में ठहरने का इंतज़ाम किया। रात भर अर्जुन और चंद्रमुखी बातें करते रहे। चंद्रमुखी बहुत ही बुद्धिमान और गुणवान थी। उसकी बातों में जादू था। अर्जुन को लगा कि उसे वह लड़की मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी। अगली सुबह जब अर्जुन जाने लगा तो उसने चंद्रमुखी से कहा, राजकुमारी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजकुमार, मैं आपसे शादी करूँगी, लेकिन शादी से पहले मेरी एक शर्त है। अर्जुन ने कहा, कहिए, क्या शर्त है? चंद्रमुखी ने कहा, शादी के बाद आप मुझसे कभी यह सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा अतीत क्या है। अगर आप एक बार भी यह सवाल पूछेंगे तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊँगी। अर्जुन को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन चंद्रमुखी के प्रेम में वह इतना खो गया था कि उसने हाँ कह दिया। अर्जुन वापस अपने महल पहुंचा और राजा भरत सिंह को सारी बात बताई।
राजा को अपने बेटे की खुशी देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम्हें वह लड़की पसंद है तो जल्दी ही शादी की तैयारी करते हैं। कुछ दिनों बाद राजा भरत सिंह ने बारात लेकर कालावन में चंद्रमुखी के महल की तरफ प्रस्थान किया। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। जब बारात महल पहुंची तो सभी लोग चंद्रमुखी की सुंदरता देखकर दंग रह गए। बहुत ही धूमधाम से अर्जुन और चंद्रमुखी की शादी हुई। शादी के बाद चंद्रमुखी अर्जुन के महल में आ गई। वह एक आदर्श पत्नी की तरह सारे काम करती थी। सासू माँ यानी रानी माँ का बहुत सम्मान करती थी। राजा भरत सिंह भी अपनी बहू से बहुत खुश थे। चंद्रमुखी में कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। वह बहुत ही सुशील, सुंदर और गुणवान थी। शादी के कुछ महीने बाद चंद्रमुखी गर्भवती हो गई। ये खुशखबरी सुनकर पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। समय पूरा होने के बाद चंद्रमुखी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। राजकुमार का नाम वीर रखा गया। वीर बहुत ही सुंदर और तेज था। इस तरह कई साल बीत गए। अर्जुन, चंद्रमुखी और वीर की छोटी सी दुनिया बहुत खुशी से चल रही थी। अर्जुन को कभी कोई शक नहीं हुआ कि उसकी पत्नी में कुछ अजीब है। चंद्रमुखी एक आदर्श पत्नी और माँ की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, राजा भरत सिंह बहुत बीमार पड़ गए। राज्य के सभी वैद्यों ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन राज्य के सबसे बड़े वैद्य ने कहा, राजकुमार, राजा साहब को एक दुर्लभ जड़ी बूटी की ज़रूरत है जो काला वन के सबसे गहरे हिस्से में मिलती है। वह जड़ी बूटी रात में ही चमकती है, इसीलिए रात को ही जाना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, मैं आज ही रात को उस जड़ी बूटी को लाऊंगा। चंद्रमुखी ने कहा, नहीं, रात को जंगल में जाना खतरनाक है। मैं दिन में जाकर देखती हूँ। लेकिन वैद्य जी ने कहा कि वह जड़ी बूटी केवल रात को ही दिखाई देती है और तोड़ी जा सकती है। अर्जुन ने रात को जंगल जाने की तैयारी की। चंद्रमुखी बहुत परेशान लग रही थी। उसने कई बार अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने पिता की ज़िंदगी बचाने के लिए कृत संकल्प था। रात को अर्जुन कालावन में गया। वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचकर उस जड़ी बूटी को खोजने लगा। रात का समय था और जंगल में अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। अर्जुन निडरता से आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक बूढ़े साधु की आवाज़ सुनाई दी, राजकुमार, रुको, इधर आओ। अर्जुन उस आवाज़ की तरफ गया तो देखा कि एक बूढ़ा साधु वृक्ष के नीचे तप कर रहा था। साधु ने अर्जुन को देखकर कहा, राजकुमार, आप इस समय यहाँ क्यों आए हैं? अर्जुन ने अपने पिता की बीमारी और जड़ी बूटी की बात बताई। साधु ने कहा, वह जड़ी बूटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा, कहिए महाराज। साधु ने कहा, राजकुमार, आपकी पत्नी चंद्रमुखी कोई साधारण इंसान नहीं है, वह एक चुड़ैल है। ये सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, महाराज, आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह बहुत ही सुशील और पवित्र है। साधु ने कहा, राजकुमार, मैं जानता हूँ यह बात सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि चंद्रमुखी एक चुड़ैल है जो अपने जादू से खुद को बहुत सुंदर दिखाती है। कई साल पहले वह एक राजकुमारी थी, लेकिन किसी के श्राप से वह चुड़ैल बन गई। अर्जुन ने कहा, अगर वह चुड़ैल है तो उसने मेरा या किसी और का कोई नुकसान क्यों नहीं किया? वह तो बहुत अच्छी है। साधु ने कहा, राजकुमार, कुछ चुड़ैलें बुरी होती हैं और कुछ अच्छी। आपकी पत्नी एक अच्छी चुड़ैल है जो प्रेम और स्नेह की भूखी है। उसने आपसे सच्चा प्रेम किया है, इसलिए आपका कोई नुकसान नहीं किया। फिर साधु ने कहा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वह इंसान बन जाए तो इसका एक उपाय है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है महाराज? साधु ने कहा, अगर आप उससे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको उसके सिर से एक सुनहरा कांटा निकालना होगा जो उसके बालों में छुपा हुआ है। वही कांटा उसे चुड़ैल बनाए हुए है। साधु ने आगे कहा, लेकिन राजकुमार, एक बात का ध्यान रखना, अगर आप वह कांटा निकालने में असफल हो गए या गलत तरीके से निकाला तो चंद्रमुखी हमेशा के लिए एक भयानक चुड़ैल बन जाएगी और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अर्जुन ने पूछा, तो सही तरीका क्या है? साधु ने बताया, आपको पूर्णिमा की रात को जब वह गहरी नींद में हो तो बहुत ही सावधानी से उसके बालों में से वह सुनहरा कांटा निकालना होगा और कांटा निकालते समय आपको मन में केवल उसके प्रति प्रेम और करुणा रखनी होगी, कोई डर या घृणा नहीं।
साधु ने अर्जुन को वह जड़ी बूटी भी दी जिसकी उसे तलाश थी। अर्जुन वापस महल पहुंचा और अपने पिता को वह दवा दी। कुछ ही दिनों में राजा भरत सिंह स्वस्थ हो गए, लेकिन अर्जुन के मन में साधु की बातें घूम रही थीं। वह चंद्रमुखी को ध्यान से देखने लगा। उसने नोट किया कि चंद्रमुखी कभी आईने में अपना चेहरा नहीं देखती। वह हमेशा अपने बालों को बहुत संभाल कर रखती है और किसी को अपने सिर पर हाथ नहीं लगाने देती। ये सब देखकर अर्जुन को साधु की बात सच लगने लगी। एक दिन अर्जुन ने बहुत ही प्रेम से चंद्रमुखी से पूछा, प्रिय, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? चंद्रमुखी घबरा गई और बोली, नहीं तो मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? अर्जुन ने कहा, तो क्या आप मुझे अपना अतीत नहीं बताएंगी? ये सुनकर चंद्रमुखी के चेहरे का रंग उड़ गया। चंद्रमुखी ने कांपती आवाज़ में कहा, राजकुमार, आपने वादा किया था कि आप मुझसे मेरे अतीत के बारे में कभी नहीं पूछेंगे। अर्जुन ने कहा, मैं जानता हूँ प्रिय, लेकिन अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूँ और सच्चे प्रेम में कोई छुपाव नहीं होता। चंद्रमुखी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, राजकुमार, कुछ सच इतने दुखदाई होते हैं कि उन्हें ना जानना ही अच्छा होता है। लेकिन अर्जुन अडिग था। उसने कहा, प्रिय, मुझे सब कुछ बताइए, चाहे सच कैसा भी हो, मैं आपके साथ हूँ। चंद्रमुखी ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है राजकुमार, मैं आपको सच बताती हूँ। और फिर चंद्रमुखी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार, मैं वास्तव में मथुरा राज्य की राजकुमारी थी। मेरे पिता राजा चंद्रगुप्त थे। मैं बहुत खुश थी और मेरी शादी एक राजकुमार से तय हुई थी। लेकिन शादी से एक दिन पहले एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मुझसे भीख मांगी। मैं उस समय तैयारियों में व्यस्त थी और मैंने उसे डांट कर भगा दिया। वह बूढ़ी औरत दरअसल एक शक्तिशाली तांत्रिक थी। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं चुड़ैल बन जाऊंगी और तब तक चुड़ैल बनी रहूंगी जब तक कोई मुझसे सच्चा प्रेम करके मुझे इस श्राप से मुक्त नहीं करा देगा। उसी रात मैं चुड़ैल बन गई और जंगल में चली आई। कई साल तक मैं अकेली जंगल में रही। फिर आप आए और मुझसे प्रेम किया। आपके प्रेम से मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने सोचा कि शायद अब मैं सामान्य ज़िंदगी जी सकूंगी, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह इंसान नहीं बनी हूँ। मैं अभी भी चुड़ैल हूँ। ये सब सुनकर अर्जुन का दिल भर आया। उसे अपनी पत्नी पर और भी ज़्यादा प्रेम हो आया। उसने चंद्रमुखी को गले लगाकर कहा, प्रिय, आप चुड़ैल हैं या इंसान, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूँ। फिर अर्जुन ने साधु से सुनी बात चंद्रमुखी को बताई। चंद्रमुखी ने कहा, हाँ राजकुमार, वह साधु सच कह रहे थे। मेरे सिर में एक सुनहरा कांटा है जो मुझे चुड़ैल बनाए हुए है, लेकिन उसे निकालना बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने कहा, प्रिय, मैं जोखिम उठाने को तैयार हूँ। मैं आपको इस श्राप से मुक्त कराना चाहता हूँ। चंद्रमुखी ने कहा, लेकिन राजकुमार, अगर कुछ गलत हो गया तो? अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं होगा प्रिय, हमारा प्रेम सब कुछ ठीक कर देगा। अगली पूर्णिमा का इंतज़ार करते हुए अर्जुन ने अपने मन को तैयार किया। उसने मन में केवल चंद्रमुखी के प्रति प्रेम और करुणा रखी। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमुखी गहरी नींद में थी तो अर्जुन धीरे से उसके पास गया। बहुत ही सावधानी से अर्जुन ने चंद्रमुखी के बालों को देखा। वास्तव में उसके बालों में एक सुनहरा कांटा चमक रहा था। अर्जुन ने बहुत ही धीरे से और प्रेम से उस कांटे को पकड़ा और निकाला। कांटा निकलते ही चंद्रमुखी की आंखें खुल गईं। एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा जगमगा उठा। चंद्रमुखी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। कुछ देर बाद जब रोशनी कम हुई तो अर्जुन ने देखा कि चंद्रमुखी पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अब उसके चेहरे पर एक दिव्यता थी। चंद्रमुखी ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, राजकुमार, आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं पूर्ण रूप से इंसान बन गई हूँ। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने चंद्रमुखी को प्रेम से गले लगाया। अगली सुबह जब राजा भरत सिंह को यह बात पता चली तो वे भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। सच्चा प्रेम हर मुश्किल को आसान बना देता है। पूरे राज्य में खुशी मनाई गई। चंद्रमुखी अब पहले से भी ज़्यादा खुश और सुंदर लग रही थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक अजीब बात हुई। चंद्रमुखी अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज़ बुखार आ गया और वह बेहोश रहने लगी। राज्य के सबसे अच्छे वैद्य आए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हुआ है। अर्जुन बहुत परेशान हो गया। वह दिन रात चंद्रमुखी की सेवा में लगा रहता।
एक रात जब चंद्रमुखी की हालत और भी बिगड़ गई तो अर्जुन फिर से उसी साधु के पास गया जिसने उसे कांटे के बारे में बताया था। साधु ने अर्जुन को देखकर कहा, राजकुमार, मैं जानता हूँ आप क्यों आए हैं। अर्जुन ने अपनी परेशानी बताई। साधु ने कहा, राजकुमार, जब चुड़ैल से इंसान बनने का प्रक्रिया होती है तो शरीर को समय लगता है इस बदलाव को स्वीकार करने में। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन साधु ने आगे कहा, एक और समस्या है। वह तांत्रिक औरत जिसने चंद्रमुखी को श्राप दिया था वह अभी भी जिंदा है। उसे पता चल गया है कि चंद्रमुखी श्राप से मुक्त हो गई है। वह इससे बहुत नाराज़ है और चंद्रमुखी को वापस चुड़ैल बनाना चाहती है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तो अब क्या करना होगा? साधु ने कहा, राजकुमार, आपको उस तांत्रिक औरत से लड़ना होगा, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। उसे हराने के लिए आपको एक विशेष मंत्र की ज़रूरत होगी। साधु ने अर्जुन को एक शक्तिशाली मंत्र सिखाया और कहा, यह मंत्र केवल सच्चे प्रेम की शक्ति से काम करता है। आपको इसे पूरे मन से जपना होगा। अर्जुन ने मंत्र सीखा और वापस महल चला गया। उसी रात जब अर्जुन चंद्रमुखी के पास बैठा था तो अचानक कमरे में तेज़ हवा चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे ज़ोर से हिलने लगे। तभी एक भयानक आवाज़ गूंजी, चंद्रमुखी, तू मेरे श्राप से कैसे बच सकती है? मैं तुझे वापस चुड़ैल बनाकर रहूंगी। अचानक कमरे में एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और मुंह से आग निकल रही थी। वह वही तांत्रिक औरत थी जिसने चंद्रमुखी को श्राप दिया था। तांत्रिक औरत ने अपने हाथों से जादुई किरणें छोड़ी जो चंद्रमुखी की तरफ जा रही थीं। अर्जुन तुरंत चंद्रमुखी के सामने आ गया और साधु से सीखा हुआ मंत्र जपने लगा। मंत्र की शक्ति से एक सुनहरी रोशनी निकली जो तांत्रिक की जादुई किरणों को रोक रही थी। तांत्रिक औरत चिल्लाई, तू कौन है जो मेरे जादू का सामना कर रहा है? अर्जुन ने कहा, मैं चंद्रमुखी का पति हूँ और मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूँ। तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तांत्रिक हंसी और बोली, प्रेम, ये क्या होता है? मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ। उसने अर्जुन पर जादू किया, लेकिन अर्जुन के सच्चे प्रेम की शक्ति इतनी मजबूत थी कि तांत्रिक का जादू उस पर असर नहीं कर पा रहा था। यह देखकर तांत्रिक और भी गुस्से में आ गई। उसने और तेज जादू किया। पूरा कमरा हिलने लगा। चंद्रमुखी और अर्जुन दोनों मिलकर मंत्र जप रहे थे। उनके सच्चे प्रेम की शक्ति इतनी मजबूत थी कि पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। तांत्रिक औरत की शक्ति कम होने लगी। वह चिल्लाते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? मेरा जादू इतना शक्तिशाली है। अचानक उसी साधु की आवाज़ सुनाई दी, बुरी शक्तियाँ सच्चे प्रेम के सामने कभी टिक नहीं सकती। साधु कमरे में प्रकट हुआ और उसने भी मंत्र जपना शुरू किया। अब तीनों मिलकर मंत्र जप रहे थे। सुनहरी रोशनी और भी तेज़ हो गई। तांत्रिक औरत चिल्लाते हुए बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता, और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। अंत में एक तेज़ आवाज़ के साथ वह पूरी तरह गायब हो गई। कमरे में शांति हो गई। चंद्रमुखी की तबीयत भी ठीक हो गई। साधु ने कहा, राजकुमार, अब चंद्रमुखी पूरी तरह सुरक्षित है। वह तांत्रिक औरत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है और अब कोई भी बुरी शक्ति चंद्रमुखी को हानि नहीं पहुंचा सकती। अर्जुन ने साधु के पैर छूकर कहा, महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के बिना ये संभव नहीं था। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारे सच्चे प्रेम की जीत है। सच्चा प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। उसके बाद साधु गायब हो गया। अर्जुन और चंद्रमुखी ने एक दूसरे को गले लगाया। चंद्रमुखी ने कहा, राजकुमार, आपने मुझे 2 बार बचाया है, पहले श्राप से और अभिस्थित तांत्रिक से। मैं आपकी हमेशा कृतज्ञ रहूँगी। अर्जुन ने कहा, प्रिय, ये सब प्रेम की शक्ति है। जब 2 लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने करीबी लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।